आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने रचा एक और इतिहास। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने एमीसैट सैटेलाइट को किया लॉन्च। एमीसैट से दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने लश्कर के 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने मौके से 4 AK-47 जब्त किए हैं। इलाके में अभी भी 2 से 3 आतंकियों को घेर कर रखा गया है। नेपाल में रविवार को बारिश और भयंकर तूफान में 40 लोगों की मौत हो गई है और करीब 400 लोग घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में कम सीटों पर समझौते से इनकार किया है। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा लाइव में अमित शाह ने कहा कि विधानसभा में जेडीयू की सीटें ज्यादा हैं और इसलिए बराबरी का समझौता हुआ है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में बीजेपी अध्यक्ष ने चीन को मिले वीटो पावर के लिए कांग्रेस के तत्कालीन पीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सारी समस्या 4 दशक पहले शुरू हुई और आज मोदी सरकार की नीतियों से ही मसूद को बचाने के लिए चीन अलग थलग पड़ा है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री सीतारमण के बेबाक बोल सामने आए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और अब सीमा नियमों का उल्लंघन और आतंकियों की भारत में साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाघा के बरहाट में एनडीए प्रत्याशी गिरधारी यादव के समर्थन में चुनावी सभा हुई है और इस दौरान डिप्टी सीएम ने करप्शन को लेकर महागठबंधन पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने भागलपुर के पिरपैंती में आरजेडी प्रत्याशी बुलो मंडल के पक्ष में चुनावी सभा की। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव को सच और झूठ के साथ अमीर और गरीब की लड़ाई करार दिया। दरभंगा पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अली अशरफ फातिमी को इशारों में नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी में आस्था है तो नेतृत्व के फैसले को माने। बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह पर हमला बोला है। कन्हैया ने गिरिराज सिंह की देशभक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस्माइलपुर स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर पटरी पार करने के दौरान सियालदह एक्सप्रेस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। गया में 3 लोगों की मौत के बाद इस्माइलपुर स्टेशन पर लोगों ने हंगामा किया। साथ ही ट्रेन परिचालन ठप कर दिया। लोगों की मांग है कि प्लेटफॉर्म ऊंचा करने के साथ रेल ओवरब्रिज बनाया जाए। आंध्र प्रदेश में टूनी एक श्री प्रकाश विद्या निकेतन में पढ़ रहे 9वीं की छात्र की संदेहास्पद मौत हो गई है। मृतक छात्र शुभम समस्तीपुर के मथुरापुर ओपी के सारी गांव का रहने वाला था। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गोपालगंज में आपसी रंजिश में बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और NH 28 पर आगजनी की। मामला कुचायकोट के बलथर गांव का है। सीवान के मुफस्सिल थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हैं। औरंगाबाद में शौचालय निर्माण को लेकर हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। जमहोर थाना क्षेत्र के गुजना गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। पटना में एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। घटना रामूषा नगर इलाके की है जहां लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके 2 दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरभंगा के खिरमा गांव में बच्चों के विवाद में एक ही परिवार के 6 लोगों पर तेजाब फेंका गया। घायल सभी लोगों को केवटी CSC में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा में महागठबंधन प्रत्याशी भूदेव चौधरी के खिलाफ राजद और हम के अल्पसंख्यक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों दलों के नेताओं ने प्रत्याशी पर माइनॉरिटी की अनदेखी का आरोप लगाया है। किशनगंज MJP के बीच रेल विद्युतीकरण का काम चल रहा है। धीमी गति से काम होने के कारण आधे दर्जन गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया। इससे यात्री परेशान है। सुपौल के भैरू गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। वायदे के बाद भी गांव में अब तक उनके गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। अररिया में अनोखे तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। फारबिसगंज शहर के कला प्रेमियों ने हाथों में मेहंदी रचाकर मतदाताओं में जागरूकता फैलाई। खगड़िया में डीएम और एसपी ने महेशकुंड में नक्सल प्रभावित इलाकों के बूथ का निरीक्षण किया। साथ ही मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की। पटना में कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच विषय पर ग्लोबल लीडर्स फोरम बिहार के द्वारा परिचर्चा का आयोजन हुआ जहां वक्ताओं ने कश्मीरी पंडितों के पलायन की मूल वजहों पर चर्चा की। पटना के विद्यापति भवन में प्राचीन कला केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया जहां 2017 और 2018 के छात्रों के दीक्षांत समारोह भी किया गया और इस दौरान प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना समायरा कोसर ने बेहतरीन प्रस्तुति दी।